जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ का डायरेक्शन कंट्रोल कर लेता है। लोग अक्सर समझते हैं कि पावर पैसों में है, पोजीशन में है या इन्फ्लुएंस में है, लेकिन रियल पावर एक ही जगह होती है, सेल्फ कंट्रोल में। ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है, वो फेल होते हैं क्योंकि वो रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने क्रिटिसाइज किया, रिएक्शन। किसी ने इग्नोर किया, रिएक्शन। किसी ने चैलेंज किया, रिएक्शन। और हर रिएक्शन के साथ आप अपनी इमोशनल अथॉरिटी दे देते हो। इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा नेचुरल है, फियर नेचुरल है, इनसिक्योरिटी नेचुरल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशन डिसीजन लेने लगता है। जब इमोशन आपको कंट्रोल करता है तब आप स्टेबल नहीं रहते, और अनस्टेबल लोग कभी पावरफुल नहीं होते। साइकोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे ब्रेन में दो मेजर सिस्टम्स काम करते हैं। पहला इमोशनल सिस्टम, ये फास्ट होता है, इंस्टेंट रिएक्ट करता है, ये सर्वाइवल के लिए बना है। जब कोई आपको इंसल्ट करता है, ब्रेन उससे थ्रेट समझता है, हार्ट रेट बढ़ता है, वॉइस चेंज होती है, बॉडी टेंस हो जाती है। इस स्टेट में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इंपल्सिव होता है। दूसरा सिस्टम है लॉजिकल सिस्टम। ये स्लो होता है, ये ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, लेकिन ये तब एक्टिवेट होता है जब आप पॉज करते हो। इसीलिए पॉज पावरफुल है। पॉज एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप कंट्रोल शिफ्ट कर देते हो। रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। ऑटोमेटिक बिहेवियर वीक लोगों का होता है, कॉन्शियस बिहेवियर डिसिप्लिन्ड लोगों का, और डिसिप्लिन पावर का फाउंडेशन है। एक और चीज समझो, जो इंसान आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। अगर किसी को पता है कि सिर्फ एक सेंटेंस से आप गुस्सा हो जाते हो ना, तो उसके पास आपका रिमोट कंट्रोल है। इमोशनल रिएक्शन आपकी वीकनेस रिवील कर देता है। इसलिए इंटेलिजेंट लोग अपनी इमोशंस को पब्लिक में एक्सपोज नहीं करते। वो फील सब कुछ करते हैं लेकिन शो सेलेक्टिवली करते हैं। साइलेंस का साइकोलॉजी समझो। जब आप रिएक्ट नहीं करते, सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उससे एक्सपेक्टेड पैटर्न नहीं मिलता। ह्यूमन ब्रेन प्रेडिक्टेबिलिटी पे काम करता है। अगर किसी को लगता है कि आप गुस्सा होंगे और आप काल्म रहते हो, तो उसका कंट्रोल ब्रेक हो जाता है। यही साइलेंट स्ट्रेंथ है। इमोशनल कंट्रोल डेवलप कैसे करें? स्टेप 1, अवेयरनेस। जब भी इमोशन आए उसे लेबल करो। ये गुस्सा है, ये इनसिक्योरिटी है, ये ईगो हर्ट हुआ है। सिर्फ नाम देने से इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। साइकोलॉजी में ई से इमोशनल लेबलिंग कहते हैं। सेकंड रूल, कोई भी ट्रिगर आए 3 सेकंड रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो, स्लोली छोड़ो। ये 3 सेकंड आपको रिएक्शन मोड से रेस्पॉन्स मोड में शिफ्ट कर देते हैं। रूल 3, डिटैचमेंट। हर बात को पर्सनल मत लो। लोग अक्सर अपनी फ्रस्ट्रेशन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट करते हैं। उनका स्ट्रेस उनके वर्ड्स में दिखाई देता है। वो आप पर अटैक नहीं कर रहे होते, वो अपनी इंटरनल स्टेट एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जब आप ये समझ जाते हो, आप इमोशनली फ्री हो जाते हो। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनलेस नहीं होते, वो डीपली इमोशनल होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो हर फीलिंग पे एक्शन नहीं लेते। वो डिसाइड करते हैं कब बोलना है, कितना बोलना है, और किस टोन में बोलना है। ये कैलकुलेटेड बिहेवियर ही मैच्योर साइकोलॉजी है। आप नोटिस करो, रिस्पेक्टेड लोग हमेशा काल्म होते हैं। क्राइसिस में भी उनकी वॉइस स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्किल मास्टर कर ली है, इंटरनल कंट्रोल। और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसी कोई एक्सटर्नल सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इमोशनल कंट्रोल सप्रेशन नहीं है। इसका मतलब इमोशन को दाबा देना नहीं। इसका मतलब है इमोशन को समझना, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना और सही वक्त पर यूज करना। कंट्रोल्ड एंगर बाउंड्री सेट करता है, अनकंट्रोल्ड एंगर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करता है। कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है, अनकंट्रोल्ड ईगो आइसोलेट करता है। डिफरेंस सिर्फ कंट्रोल का है। याद रखो, लाइफ में आपको हर चीज कंट्रोल नहीं मिलेगी। लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल नहीं। सिचुएशंस क्या आएंगी, कंट्रोल नहीं। लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये 100% आपके कंट्रोल में है, और वही आपकी असली पावर है। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी किसी भी लेवल पर स्टेबल सक्सेस नहीं पा सकता। इमोशनल कंट्रोल वीकनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म डोमिनेंस देता है। रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, सोचो, फिर बोलो।